बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पूरा हफ्ता थैंक यू इंडिया वीक मना रहे हैं और देश के हर उस नागरिक का आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने देश की उन्नति, प्रगति, सुविधा, सुरक्षा और मानवता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज इस सप्ताह का समापन हो रहा है हमारे विशेष कार्यक्रम के साथ, जिसका शीर्षक है शानदार शुक्रवार। तो आज शानदार शुक्रवार में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अभिनय जगत के दो बहुत ही मजबूत स्तंभ अभिनेता, जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। नहीं है। अरे भैया कहाँ है ये? ये हैं। अरे भाई साहब, आप दोनों यहाँ खड़े हैं, हम वहाँ सब जनता के सामने आपका नाम अनाउंस कर दिए हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए ना। सर वो हमारे घर पे ना खबर आ गई, बछड़े की तबीयत खराब है, तो मेरी भी खराब लगने लगी अभी। एग्जैक्टली सर, मेरे साथ भी यही हुआ। सुबह वो चटनी खा ली थी, थोड़ी तीखी थी, तो ठीक नहीं लग रहा मुझे लगता है। और सर अभी राहुल काल चल रहा है, तो प्रश्न काल में ना ले जाएं। अब यहाँ तक आ गए, बस धन्यवाद सर। राहुल काल में इनको अकेला कैसे छोड़ दूं? सुनिए भाई साहब, हाँ ये भी सही है। हाँ। बचपन में जो हमारा इम्तिहान होता था ना, एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो हमारे भी सर में दर्द, में पेट में दर्द, बदन में दर्द हो जाता है। ये सब बहानाबाजी यहाँ नहीं चलेगा। आप दोनों का इलाज है हमारे पास। आपको भी होता बिल्कुल है इलाज हमारे पास। सांडे, चल भैया इनको लेके आओ। पूरी जनता के सामने हमने अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए, हाँ आ जाओ। छोड़ दिया चले। तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे दोनों मेहमानों को, जरा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उनका इलाज हो चुका है। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आइए सर। तो सज्जनों, दोनों महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं, पंकज त्रिपाठी हैं और प्रतीक गांधी जी। अपने हर रोल के साथ इन दोनों ने अभिनय की दुनिया के बड़े बड़े बेंचमार्क सेट किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर स्वागत में इनके लिए तालियां बजाएं। प्रतीक जी, आपने जो स्कैम में अभिनय किया था, क्या कहें सर उसके बारे में? बहुत ही अद्भुत रहा। और ये रोल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, कैसे किया आपने? सर मतलब मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपके मुंह से मेरा नाम सुन के जन धन्य हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसे उसको भूल जाइए। पर इस रोल के लिए मुझे तैयारियों में तो सबसे बड़ा ये था कि मुझे बहुत वजन बढ़ाना था। हाँ। तो सबसे पहले तो 18 किलो वजन बढ़ाने बोला गया। 18 किलो? 18 किलो वजन। और फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड पूरा जो समझना था, मैं इंजीनियर हूँ, शिक्षक फैमिली से आता हूँ, तो हमारा वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से कभी लेना देना रहा नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम तो एफडी वाली फैमिली है जिन्होंने ना कभी कोई बिजनेस किया, ना कभी जाके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया। तो ये दुनिया को समझने में भी उतना समय गया। बड़ा मुश्किल काम होता है। पंकज जी, आपके बारे में क्या कहें? प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक रोल जो आप करते हैं अद्भुत होता है वो हमेशा, और जितनी भी प्रशंसा करें आपकी वो कम पड़ेगी। चाहे वो मिर्ज़ापुर हो और लूडो में भी आपने, और उसमें तो हमारे सुपुत्र थे, अभिषेक थे। कैसे कर लेते हैं सर आप? लिए हमको हम बताइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को देखकर। सर शुक्रिया। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, ये भी दंत कथा जैसे लग रहा है।
कई साल 20-25 साल से सोच रहे थे यही करना है, इसी पेशे से अगर रोज जिंदगी चल जाए तो बेहतर हो। तो कुछ नहीं है, क्राफ्ट का मेहनत है, बहुत गुरुओं का योगदान है, बहुत किताबों का योगदान है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं। जी तो वैसे ही कर लेता हूँ, और जैसे पेमेंट की बात तय होती है तो उत्साह और बढ़ जाता है। ऑलराइट, खेल के नियम तो आपको पता ही है, रूल्स तो पता ही है, इसलिए हम इसको दोहराएंगे नहीं। चांस मत लीजिएगा। आज के जो एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं मुकेश शर्मा जी। ये बीबीसी न्यूज इंडिया के डिजिटल एडिटर हैं। मुकेश जी प्रकट होइए हमारे सामने, ये आ गए। प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए मुकेश जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी ने तो बहुत कम समय में अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवा ही लिया है, और पंकज जी रहुआ तो काम करता नहीं तो एक से एक बढ़िया काम होता। बहुत बहुत शुभकामना बा रहुआ के। थैंक यू। ये पर्सनल टच जो उन्होंने दे दिया है आपको भाई साहब, बस समझ जाइए भाषाई कनेक्ट कितना तगड़ा होला। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज बता दें आपको, एक यहाँ बहुत ही भयंकर किस्म का हूटर बजता है, वो जैसे ही हूटर बजा मतलब खेल समा। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए मूल्य है इसका। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है धन जोड़ने में लगे रहना? Which of these proverbs means to be completely focused on amassing wealth? ऑप्शन सुनिए। ए 99 के फेर में पड़ना, बी 7वें आसमान पर होना, सी 36 का आंकड़ा, या डी 9 2 11 होना। यस यस सर, ए 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। जी। ताला लगा दें इसे। जी, लगाइए ताला ए पे। सही उत्तर दिया है आपने, क्या बात है, 1000 रुपए जीत गया। एक सर किस्सा याद आ गया मुझे। बिल्कुल बताइए। 99 के फेर में पड़े ना, हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, तो बोलते थे कि सर फूट जाएगा तो वापस जुड़ जाएगा, नंबरी टूट जाएगा तो नहीं जुड़ेगा। तो नंबरी हमारे यहाँ 100 के नोट को बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, इस लेवल के कंजूस थे वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पारंपरिक बिहारी व्यंजन लिट्टी के अंदर इनमें से क्या भरा जाता है? Which of these is the traditional बिहारी फूड आइटम लिट्टी स्टफ? ए बेसन, बी सत्तू, सी पीज या मटर, और डी है कोकोनट नारियल। बेसन, सत्तू, मटर या नारियल? तू हाँ, मैंने अभी अभी एक शूट की है एक फिल्म झांसी में, और वहीं से मेरे एक दोस्त लेके आए थे तो मैंने ये खाया है। सर बी सत्तू। बी सत्तू जी। लगा दे ताला, बी पे ताला जी, लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। खाना वाना बना लेते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, मैं बनाता हूँ। आप बनाते हैं? हाँ। शौक है आपको बनाने का? जी जी, मैं थोड़े दिन प्रोफेशनल कुक भी रहा हूँ। हाँ? हाँ, एक होटल में थोड़े दिन कुकिंग का काम भी किया है। अरे इसके बारे में तो हमको जानकारी थी हाँ, ही जी नहीं। जी, पटना के एक होटल में था मैं। नाइट की ड्यूटी करता था ताकि दिन में थिएटर रिहर्सल कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, और रात को होटल। वही क्या बात है करिए। दरअसल ये प्रश्न हमको पत्नी जी से पूछना चाहिए था। हाँ, पत्नी जी बताएंगे ये खाना वाना पकड़ा लेते हैं कि नहीं ठीक से? मुझे खाना बनाना इन्होंने ही सिखाया है। इन्होंने सिखाया? अरे वाह, क्या बात है। ये बात है सर। जितनी भी आप धनराशि जीतेंगे वो किस नेक काम के लिए जाए। तो प्रतीक आप बताएंगे कि आज? सर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस मुकुल ट्रस्ट को, जो कि मुकुल बारडोली, ट्रस्ट। मुकुल ट्रस्ट जी। जो क्या कि करता बारडोली है? है, सरदार पटेल की जो जगह है। जी जी जी। तो वहाँ स्वराज आश्रम है, और वहाँ पर सरदार कन्या विद्यालय चलाते हैं ये लोग। अच्छा। जहाँ साउथ गुजरात के जितने भी ट्राइबल जोन्स हैं, वहाँ से लड़कियों को लाके उनको पढ़ाना, उनको लाइफ स्किल सिखाना और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और पंकज जी आप? मेरे माँ बाबूजी के नाम पे एक
ट्रस्ट है पंडित बनारस तिवारी हेमवंती देवी, जो मेरे भाई चलाते हैं जी। गांव में। वो भी वहाँ की लड़कियों के लिए, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए और पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए खेलूंगा। वाह, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य है इसका 3000 रुपया। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में आपको अपनी पहली चाल चलने के लिए पासे पर 6 अंक लाना पड़ता है? To begin play in which of these games would you need to roll a 6 on the dice? Options: A, chess, B, ludo, C, carom, D, राजा मंत्री चोर सिपाही। शतरंज, लूडो, कैरम, राजा मंत्री चोर सिपाही। इस नाम की एक फिल्म हमने की है कुछ दिन पहले, बी लूडो। वहीं जाएंगे क्या आप? बी लूडो, बी लूडो। लगा दे ताला। जी जी, बी पे ताला लगाइए कबीर जी, और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 3000 रुपए जीत गए। ऑलराइट भाई साहब, चौथा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 5000 रुपए, चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? ऑन विच एक्टर इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड? ए, टाइगर श्रॉफ, बी, वरुण धवन, सी, रणबीर कपूर, या डी, रणवीर सिंह? सर ये सी, रणवीर कपूर। रणबीर कपूर, जी सी श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। जी सर। बर्फी का जग्गा जग्गा जासूस। जासूस। सी पे ताला लगा दें। जी जी, लगाइए ताला। भाई साहब, ये सही उत्तर है। ये हम लोग फिल्म में कंफ्यूज थे, नहीं। बर्फी और जग्गा जासूस। तो बर्फी जी है। दादा की फिल्म है दोनों। बिल्कुल, और गाने का शीर्षक भी ऐसा ही है, गलती से मिस्टेक। अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए ये रहा आपके स्क्रीन। शक संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा मुख्य रूप से इनमें से किन 2 महीनों में मनाई जाती है? According to the calendar based on Shak Samvat, Chhat Puja is mainly celebrated in which of these 2 months? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए, वैसाख या आषाढ़, बी, ज्येष्ठ सावन, सी, चैत्र कार्तिक, या डी, अगहन फाल्गुन? अगहन फाल्गुन, चैत्र कार्तिक, सी, ज्येष्ठ सावन, वैशाख आषाढ़। सी पे जाएंगे। चैत्र और कार्तिक। चैत्र कार्तिक जी। कह रहे हैं पंकज जी, वहीं से हैं शायद जहां पर ये हाँ, छठ मैं पूजा जहाँ पे- ज्यादातर जी। मनाई जाती है। लगा दे ताला। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब, बधाई हो आपको। ओके प्रतीक, कोई एक दृश्य हो स्कैम का जिसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और जितने भी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, एक बार एनेक्ट करके दिखाएं आप हमें। ठीक है सर, मैं जो कि इसका सबसे फेमस डायलॉग रहा है, जी जी, वही दृश्य एनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। पर मैं चाहूँगा सर कि आप उसमें बीच में एक लाइन जो मेरे बड़े भैया ने उसमें बोली थी, हाँ हाँ, तो वो लाइन आप मुझे। मुझे कुछ बोलना पड़ेगा? जी सर। तो हमारा इम्तिहान हो गया भाई साहब। प्लीज सर। तो मैं लाइन आपको दे देता हूँ। हाँ जी, तो मुझे देंगे आप? जी जी, मैं दे देता हूँ सर आपको आके लाइन। आपको कहना है कि ये सब डायलॉग बाजी तो ठीक है, पर इस सब में बहुत रिस्क है। अच्छा, पहली लाइन मैं लेता हूँ, जी फिर आप ये लाइन लीजिए। ठीक है। फिर मैं ओके, पंच लाइन मैं लेता हूँ सर इसमें। ठीक है सर। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा सुनिए, ये जितना भी डायलॉग बाजी है सब डायलॉग बाजी है, इसमें बहुत रिस्क होगा, आपको मालूम है? रिस्क है तो इश्क है। हाय हाय। रिस्क है तो रिस्क है। पंकज जी, हाँ सर। खेल की ओर ध्यान। हाँ,
अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। हाँ जी, 60 सेकंड। नहीं 60 सेकंड, हाँ बिल्कुल 60 सेकंड मिलेंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ये एक वीडियो प्रश्न है। अभिनेता व गायक से राजनीति की ओर रुख करने वाले ये व्यक्ति कौन है, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। हु इज दिस एक्टर एंड सिंगर टर्न पॉलिटिशियन? वीडियो दिखाया जाए। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का कारण एक ये भी था कि हीरो की एंट्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जब एंट्री बड़ी होती है तो अभी तो हमने एंट्री मारा है, अभी तो इंटरवल, उसके बाद क्लाइमैक्स, बहुत टाइम है अभी, तो वो तो खाली अभी शुरुआत थी। देख लिया? हाँ देख लिया। चेहरे पे कुछ मुस्कान सी आ रही है। अच्छा, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पवन सिंह, बी रवि किशन, सी दिनेश लाल यादव या डी खेसारी लाल यादव? सी दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव। सहमत हैं आप भाई साहब? जी सर। ओके, देखिए ऐसा ये आवश्यक नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो, कभी कभी आप विरोध भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दिनेश लाल। सी को अभी लगा दे ताला। हाँ, मुझे 45 सेकंड का प्रेशर था इसलिए जल्दी बोल दिया। अब तो 60 हो गया है। हाँ 60 हो गया भाई साहब। सी दिनेश लाल यादव, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। पंकज जी, आप 20,000 जीत गए। तो सर, आपने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। अब मैं कुछ प्रश्न लेके आया था जो आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्रश्न पूछने की जो प्रथा है वो इस खेल में हमारी है, इसीलिए मैं जानकारी लेना चाहते हैं, प्रश्न नहीं। आप उसको बोलो मैं कुछ जानकारी हाँ, लेना चाहता हूँ। अच्छा चलिए। ये सर, आप पॉलिटिकली बड़े करेक्ट रहते हैं। अरे नहीं, बचा लिया इन्होंने जी। मुझे पता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिमाग में भी ऐसे प्रश्न होते हैं ये जानना चाहते हैं हमारा जो आपसे जानना चाहते होंगे पर शायद आप तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए पूछूं सर? हाँ जी। सर, नई गाड़ी, आपने तो बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक के बाद एक के बाद एक। नई गाड़ी जब खरीदी तब कभी ऐसा सोचा कि प्लास्टिक का कवर नहीं निकालते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक गाड़ी नहीं रहेगी? सर कौन भेजा है ये आपको सब प्रश्नावली? सर, अनुभव से निकाले हैं ये सारे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत कुछ खुद नहीं भी नहीं किया सर, है। ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है। जीवन का सत्य है ये। अभी तो हम उतार देते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोग उसको चढ़ाए रहते हैं और हमको बड़ा इतराज होता है उसका। यार यार हो गया, खत्म हो गया, निकालो इसको। वो लोग लगाए रहते हैं उसको। अच्छा सर, कभी रिमोट कंट्रोल टीवी का वो अगर ना चले तो आपने ऐसा ठोक बजा के चलाया हो? ऐसा किया है हमने। हमने तो सर बचपन में टीवी भी ऐसे देखा है, जब हिल जाता था तो ठोक बजा के देखते थे कब आएगा। सर ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। आज भी हम उसको नहीं चलता 2-3 बार ऐसे मार दो, चल। ये नहीं सोचते कि शायद बैटरी खलास हो गई। कई बार चल जाता है, और कई बार चल पड़ता है। हाँ। मारो तो हाँ चलो। सर, कभी खाना वाना खा के, मतलब आपने ऐसे ही नैपकिन ना मिले तो पैंट से ऐसे ही जैसे हम लोग साफ कर लेते हैं, किया ही होगा सर कहीं ना कहीं तो? नहीं सर, तो ऐसा होगा कि खाएंगे वहाँ नैपकिन होगा ही होगा। ऐसा अभी आम आदमी नहीं है ना बाबा कि खा लिया प्लेट नहीं है। अब बच्चन साहब है, जब ना जाने क्या क्या आपने हमको ऊपर ठोक दिया है। ऐसा है नहीं। एक जमाना था जब हमने थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी तो खाना वाना खा के यहीं पहुंच लेते थे। जी। लास्ट सवाल, शैम्पू खत्म हो जाने पर पानी डाल के हिला हिला के शैम्पू निकाल के इस्तेमाल किया हो? तो सर हमारा वैनिटी वैन यहाँ खड़ा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कौन उसका मालिक है। उस साबुन की जो है बोतल वो खत्म हो गई है, हम बोल रहे हैं उसको यार बदलो। कहने साहब पूरा भरा हुआ है, वो जो उसमें पानी डालता रहता है कि साबुन जीवित रहे। हे भगवान। ये सारी जो जानकारी है हमें बहुत काम आएगी सर। ऑलराइट,
तो 20,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको यदि आपका उत्तर सही हुआ तो। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इनमें से किस रणजी टीम के लिए खेलते थे? पता है कौन है? जसप्रीत अभी खेलता है, अभी खेल रहा है। क्रिकेट वगैरह में पता नहीं दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं आप दोनों? मैं नहीं रखता हूँ। Before making his international debut, cricketer Jasprit Bumrah played for which of these Ranji teams? जी A. Saurashtra, B. Baroda, C. Gujarat, D. Mumbai. तीनों गुजराती हैं ना, सौराष्ट्र और बड़ौदा। तीनों गुजराती हैं। जसप्रीत बुमराह शायद गुजरात से हैं, पर सौराष्ट्र या बड़ौदा। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। हाँ, मुझे मौजूदा क्रिकेट का Public अनुमान poll के नहीं साथ है। चलते हैं। पब्लिक पोल के साथ। अच्छा, जाएंगे लाइफलाइन। शांत हो जाए दुगदुगी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। जीतवा वोटिंग दीजिएगा। मीटर इनके हाथ में आ गए हैं। हाँ, प्रश्न मुझे पढ़ता लगता है कि सही उत्तर मिलेगा। काफी पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इनमें से किस रणजी टीम के लिए खेलते थे? ए. सौराष्ट्र, बी. बड़ौदा, सी. गुजरात या डी. मुंबई। और आपका समय शुरू होता है अब। आप भी क्रिकेट नहीं देखते हो? ना, नहीं। सी. गुजरात 74% दिया है जनता ने। अच्छा, रणजी टीम तो स्टेट की होती है, बड़ौदा की रणजी टीम नहीं होगी वैसे भी। बोलिए क्या करेंगे? गुजरात। जाएंगे जनता के साथ? जी सर। ऑलराइट। हाँ। अधिकतर जनता जो है कह रही है सी। गुजरात पे ताला लगा दें? जी सर। सी ताला लगाया जाए। 100% बिल्कुल सही जवाब दिया है। जय हो। वेल डन। मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत 83 के बारे में जानता हूँ, क्योंकि उस पर हमने फिल्म की थी कबीर खान वाली। जी, जी। 83 मतलब माइक है ये। ठीक। मतलब मुझे कई बार शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए। मैं किसी क्रिकेटर को जानता हूँ जो विज्ञापन करते हैं। अरे पंकज जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। किस तरह का वातावरण था उस जमाने में आपके जीवन में? बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो कुछ दिन पहले सोच रहा था कि उस वक्त में 90s की बात है। मेरा इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था। तो शाम को माचिस की तीली? माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। ओहो। तो आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है, वहां से लेके आओ। तो मिट्टी की कोसी में एक लकड़ी का वो हैंडल होता था। हाँ, हाँ, हाँ। आग लेके आए, अपने यहाँ दे दिए, तो चूल्हा जल रहा है। तो सुविधाएं नहीं थी इस कारण से। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये 25 पैसे 20 पैसे नहीं होंगे। जी जी। दुकान नहीं था। दुकान बाजार मेरे गांव से है ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर दूर। तो पूरा गांव एक जगह आग जली है उससे हो गया। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, रतन सराय। 8 बजे ट्रेन आती थी, मेल, 8 बजे मेल। जी जी। हॉर्न भी नहीं, इंजन का साउंड इतना क्रिस्टल सुनाई देता था कि वो पूरे गांव का अलार्म था। यार 8 बजे आ गई, चलो सोने। तो 8 किलोमीटर दूर से हम ट्रेन को सुन के सो जाते थे। गांव में 4 रेडियो सेट था। बिनाका संगीत माला वो चारों चलाते थे, गांव के बिल्कुल, पीछे, बिल्कुल। गांव के आगे, एक उधर। और पूरा गांव एक स्लो साउंड में वो संगीत सुनता था, सिर्फ 4 रेडियो सेट से। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना नेचर के करीब थे। हमारे दोस्त तारे सितारे थे, जो अब हम शहरों में बच्चों को दिखाने के लिए हमें उसमें जाना पड़े, तारामंडल। जी जी। तो ऐसा बचपन था। यही कारण है कि शायद वो सहजता मुझ में अभी भी है। मैं बरकरार रखा हूँ उसको, नहीं जाने देता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या। गांव में पिताजी वगैरह खेती बाड़ी करते थे? हाँ, हाँ। तो आपने कभी हाथ बटाया? मैं 10वीं तक हाथ नहीं बटाया है, हाथ पैर पूरा सब बटाया।
ट्यूबवेल था हमारा, हम ट्यूबवेल चलाते थे, तो ऑलमोस्ट ट्यूबवेल के पास मैं और बाबूजी रात को सोने जाते थे, क्योंकि उसके जो छोटे पार्ट हैं वो चोर निकाल ना ले। तो 600-700 रुपये का पार्ट आते थे, और 1-2 बार चोरी हो चुके थे मेरे ट्यूबवेल से। तो रात को मैं और बाबूजी चले जाते थे वहां पे सोने के लिए। मेरे घर के पीछे एक नदी है, अक्सर मेरी बातों में, मेरे इंटरव्यूज में उस नदी का जिक्र आता है। फिर माइक को छू दिया। कोई बात। तो अब वो नदी ऑलमोस्ट वहां सूखने पे के कगार पे है, पर वो नदी उस जगह से ज्यादा मेरे भीतर बहती है। वाह क्या बात। तो ब्रिज नहीं था, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आपके गांव पे नदी है और ब्रिज नहीं है, नाव नहीं है, तो आप तैरना सीख जाओगे। तो हम जिंदगी को ऐसे लेते थे कि यार ये कमियां नहीं है, जो कमियां हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्या बात है। मैं ऐसा मानता हूँ यही एक साधारणता है जो आप लोग अपनी कला में उसको प्रतिबिंबित करते हैं। जी। चलिए सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपये मूल्य है इसका। एक लाइफलाइन चलेगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 96 की फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 साल पर आधारित है, ये निर्देशक कौन है? Who directed the 1996 film The Making of the Mahatma about Gandhiji's 21 years in South Africa? ऑप्शन सुनिए। A. फिरोज अब्बास खान, B. रिचर्ड एटनबरो, C. जानू बरुआ, D. श्याम बेनेगल। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म, वो तो गांधी बनाई। C. जानू बरुआ, D. श्याम बेनेगल, B. रिचर्ड एटनबरो, या A. फिरोज अब्बास खान। 1996 की फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा। जानू बरुआ तो असम के हैं, वो नहीं बनाए थे। फिरोज ने एक प्ले बनाया है ना, महात्मा। हाँ वो तो महात्मा, बट ये 96 की फिल्म है। 96 क्या चल रहा है? सर फिरोज अब्बास खान और में हम लोग, रिचर्ड एटनबरो का 96 के पहले आई तो थी, गांधी। बहुत पहले आई थी। जल्दी बोलिए, 18 सेकंड बचे हैं। हाँ? जी सर, लाइफलाइन लिया जाए सर। 50-50 सर। शांत हो जाए दुगदुगी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कीजिए 50-50 को। शाम और वो और भाई साहब देखिए, 2 विकल्प जो हैं वो गायब हो जाएंगे, मिटा दीजिए 2 विकल्प। असम के डायरेक्टर। कुछ श्याम बेनेगल। रिचर्ड एटनबरो, श्याम बेनेगल बचे। जल्दी बोलिए, 8 सेकंड। श्याम बेनेगल। लगा दे ताला, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वाह, बच गए भाई साहब। ये फिल्म जो है फातिमा मीर की किताब द अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पर आधारित है। और इस फिल्म में रजित कपूर ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया। जी जी। ओके, प्रतीक जी, आपने भी गांधी जी का एक उदाहरण तो किया ही हुआ है। आपने मोहन का मसाला उस प्ले का नाम था, और जहाँ तक हमारी जानकारी है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसको दर्ज किया गया है। जी सर। हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर ये प्ले हमने शुरू किया था 2015-16 में। जी। एक बहुत ही छोटी सी एक वन लाइनर आई थी दिमाग में, और मैंने मेरे जो डायरेक्टर हैं मनोज शाह, उनसे बात की कि हम लोग सब, ज़्यादातर लोग सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं, पर सक्सेस का जो प्रोसेस है उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। क्या बात है। और गांधी जी के केस में भी जैसे एक दूसरा पूरा जो पहलू था वो ऐसा था कि हम सब उन्हें जानते हैं महात्मा के तौर पे, ज़्यादातर लोग, पर जो पहले का मोहन था जिससे महात्मा का जन्म हुआ, उसकी जो बात है, उनकी जो जद्दोजहद होगी, उनकी जो मुश्किलें थी, उनका जो डर था, उसकी बात कभी शायद उतनी पहुंची नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत साधारण थे। लोगों ने ऐसा मान लिया कि महात्मा जन्मते हैं, पर वो जन्म नहीं लेते, वो बनते हैं। वाह, क्या बात है जी। तो इसी सोच को लेकर एक पूरा प्ले तैयार किया था, और ये प्ले हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में करते हैं। तो मैंने 2016 में मुंबई के पृथ्वी थिएटर में एक ही दिन में 3 भाषा के शो किए थे। अरे वाह, बहुत खूब। तो प्रदीप जी, अब आपने बोल ही दिया तो हमको कुछ एक छोटा सा उदाहरण भी तो दीजिए इस नाटक का। ठीक है सर, फिर मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी होके। पूरा समय है। बिल्कुल पूरा।
मुझे जब ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया था, तब मैं सच में बहुत डर गया था। मेरे आत्मसम्मान की चिता मेरे अंदर जल रही थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। अब आगे का सफर ट्रेन से नहीं, सिगराम से करना था। घोड़े के साथ बंधी हुई गाड़ी से। सिगराम में केबिन के अंदर बैठने के लिए मैंने टिकट भी ली थी, पर कोचमैन अंदर बिठाने को तैयार ही नहीं था। फिर भी मैं अड़ा रहा और अंदर बैठा। थोड़ी ही देर में एक अंग्रेज ने आकर मेरा अपमान करके मुझे बाहर निकाल दिया। मैं चाहता तो उससे लड़ सकता था, पर ऐसा करने से सिगराम छूट जाती और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। मैं चुपचाप बाहर आकर कोचमैन के साथ बैठ गया। घोड़ा दौड़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगी फूल पत्तियों को देखकर खुद को बहलाने का बहुत प्रयत्न किया, और अपने अपमान को मैं भुला नहीं पा रहा था। और तभी अचानक वही अंग्रेज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, Hey, Sammy! You sit on this duster. I want to sit on a coach box with Coachman. Want to smoke cigar? Get up! Get up! देखो, तुमने जब मेरा अपमान करके मुझे केबिन से बाहर निकाला, मैं कुछ नहीं बोला, पर अब यहां से उठकर नीचे तुम्हारे कदमों पर नहीं बैठूंगा। Never ever! No coolie! No Sammy will stay on my way! I'm not cooling! I'm not cooling! उसने मुझे लाते मारी, उसने मुझे घूंसे मारे। मैं सच में बहुत डर गया था। थोड़ी ही देर में दूसरे दो अंग्रेज आए। वो सब मुझे सिगराम से नीचे फेंकना चाहते थे, पर मैं एक निर्जीव वस्तु की तरह वहां पड़ा रहा। वो मुझे मारते गए, मारते गए, मारते गए। मैं बहुत डर गया था। एक पल के लिए लगा कि बस अब मैं मर जाऊंगा। हरिलाल, कस्तूर, मणिलाल, सबके चेहरे मेरे आंखों के सामने तैरने लगे। मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उस अंग्रेज की आंखों में देखा तो मुझे उसकी आंखों में डर दिखा। उसकी आंखों में डर देखकर अंदर से आवाज आई, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर आज तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें मेरा शव मिलेगा, सम्मति नहीं। थैंक यू सर। आइए सर। बिग हैंड फॉर प्रतीक। अद्भुत दृश्य। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ भावुक कर दिया आपने सबको। तो मान्यवर, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। ये आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा व्यंग्यात्मक हिंदी उपन्यास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपालगंज के राजनीतिक आंदोलन या आक्रोश पर आधारित है?
80 तो जीत और गए सर। पंकज जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हिंदी के विद्वान हैं ये, साहित्य। क्योंकि 80 Which जीत गए। satirical Hindi novel by Srilal Shukla is set in a small UP village called Shivpalganj and focuses on the political agitations in the village. और ये रहे आपके सामने विकल्प: A राग यमन, B राग मल्हार, C राग दरबारी या D राग भैरव। कहिए सर। सी राग दरबारी। राग दरबारी लगा दे ताला। जी बिल्कुल। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये मेरे प्रिय किताबों में से एक है राग दरबारी। जी जी जी। और इसका हम लोग नाटक भी किए थे भारत रंग महोत्सव में 99 में। अच्छा। बहुत अद्भुत किताब है सर ये तो। जी जी जी। बहुत ही प्रचलित पुस्तक है बहुत ये। प्रचलित है जी। बहुत। इसके कुछ लेख अगर आपको याद हो या कुछ छोटा सा अंश याद हो तो हमें सुनाइए, हमारे अपने दर्शकों के लिए। एक प्रेम पत्र है उसमें बीच में, बड़ी खूबसूरत प्रेम पत्र है। कुछ नहीं है, जो किरदार लिखता है तो वो प्रेम पत्र सिर्फ हिंदी गानों के मुखड़े हैं। अच्छा। हाँ, कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, आओ ना गले लगाओ ना, फिर कुछ और गाने का देखा है पहली बार, तो सिर्फ। अच्छा, वैसे है। कुछ याद है आपको? मुझे बिल्कुल याद नहीं है सर, मालूम होता तो मैं याद पढ़ के आता। वो कमाल का है। हम लोग जब प्ले कर रहे थे तो उस पार्ट को, उस चिट्ठी को हमने म्यूजिकल चिट्ठी बना दी थी। अच्छा। ठीक कि 10 कोरस आते हैं और वो लड़की बैठी है और लड़का उस स्टेज के कोने पे, और वो चिट्ठी के सारे गाने गाते हैं। वाह, बड़ी अद्भुत चिट्ठी थी वो। और अब कमाल का उपन्यास है राग दरबारी। अपने निजी जीवन में कभी आपने कुछ इस तरह का प्रेम पत्र लिखा हो पंकज जी? पत्नी जी थोड़ा सा शर्मा रही है। एक बहुत सांकेतिक प्रेम पत्र लिखा था। अच्छा। आप पूछेंगे अब सांकेतिक क्या है? जी जी। कि जिसको समझना है वो समझ ले, बाकी ना समझे। क्योंकि वो पोस्ट कार्ड भेजा था, तो पोस्ट कार्ड पे आमतौर पे वो तो कवर तो होता नहीं है, खुली चिट्ठी है। और जान के भेजा था कि ये पता ना चले कि खुली चिट्ठी प्रेम में थोड़ी कोई भेजेगा। सही कहा आपने। सब ऊपर नॉर्मल था कि आप लोग घर परिवार के बारे में, उन बड़ों को प्रणाम, इनको वो अच्छे होंगे, मैं अच्छा हूं, मैं कुशलता पूर्वक हूं। लास्ट में था सिर्फ बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार। वाह, क्या मुझे बात सिर्फ है। छोटे को प्यार लिखना था पूरी चिट्ठी में। वो समझ गए होंगे। मुझे पता है छोटी पढ़ेगी तो समझ जाएगी। चिट्ठी का मकसद सिर्फ छोटी को प्यार है और कुछ नहीं है। तो पत्नी जी से कैसे मुलाकात हुई? कई वर्जन है उसके। अच्छा। कितने पोस्ट कार्ड लिखे? नहीं, मैं असल में किस्सागो हूँ। मैंने किस्सागो स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और मैं कई बार एक सच्ची कहानी को मुंबई आने के पहले दिल्ली में, कॉलेज में, NSD में अपने सीनियर्स के बीच सुनाया हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि किसको कौन सा वर्जन सुनाया। और कहानी सुनाते हुए मैं पहले ऑडियंस को भांपता हूँ कि अगर पहलवान टाइप के लोग बैठे हैं तो मैं उस कहानी में पहलवानी ला दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि बहुत इंटेलिजेंट, हिस्ट्री में और फैक्ट में यकीन करने वाले लोग हैं, तो उस कहानी में बार बार मैं हिस्ट्री और फैक्ट को ला दूंगा। अच्छा। और ये कमाल मैंने सीखा है अपनी सासू जी से, जो मेरी पत्नी की माँ है। अच्छा। वो सर ब्रिलियंट स्टोरी टेलर हैं। अच्छा। वो कहानी शुरू करेंगी, प्रेम कहानी 5 लोगों के बीच, और उनको लगेगा कि 2 आदमी बोर हो रहे हैं ना, तो प्रेम कहानी के बीच से एक हॉरर स्टोरी निकाल देंगे। तो मैं वो इसलिए पूछा कि कौन सा वर्जन। मैंने अपनी प्रेम के बारे में 10 जगहों पे 10 वर्जन सुनाए हैं। ओरिजिनल वाला वर्जन बचा के रखा हूं किताब के लिए, पैसे मिलेंगे उसके। तो ये ट्रेन वाला वर्जन सुना देता। ट्रेन में हम सफर कर रहे थे। ये नीचे के बर्थ पे थी, मैं ऊपर के बर्थ पे था। इनकी माता जी भी साथ थी, और पास में एक इधर लेफ्ट साइड में एक अंकल थे, बुजुर्ग, 50+। तो मुझे लड़की सुंदर लग रही थी, तो मैं बार बार देख रहा था। मैं किसी न किसी बहाने ऊपर के बर्थ से नीचे उतर आऊं,
कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो रात को ये लोग सो गए तो अंकल समझ गए, बोले कि तुम्हें तकलीफ है कुछ क्या? मैं बोला नहीं, क्यों बार बार नीचे जाके पूछ रहे हो? मैं बोला मुझे अच्छी लग रही है उनकी लड़की। तो बोला नहीं नहीं ठीक है, जोड़ी सही रहेगा तुम लोगों का। अच्छा, वो कौन बोले थे मुझे नहीं पता। किशोर अवस्था में आमतौर पे दिल जो है वो दिल में नहीं हाथ में होता है, कहीं किसी को दे दें। तो हम भी उसी आयु में थे, दिल एक इधर था जिससे जीते थे और दूसरा दिल हाथ में रहता था, कोई कौन तैयार है। बट हाँ, ये एक बात जरूर थी कि दिल देने के पहले हम पूछते थे कि विवाह करोगी क्या? अच्छा, क्यों? बोला उसके बाद मैं प्यार करूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आने वाला है 10वां प्रश्न। मूल्य है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार वामन ने महाबली के सिर पर पैर रखकर उन्हें कहां भेज दिया था? According to Hindu scriptures, where did Lord Vishnu, in his Vaman avatar, send Mahabali by stepping on his head? विकल्प सुनिए। ए इंद्रलोक, बी स्वर्गलोक, सी गरुड़ लोक या डी पाताल? सर ये डी पाताल लोक। श्योर हैं, जाएंगे उनके साथ? एकदम इनके साथ हूँ मैं। वाह, क्या किया जाए? सर डी पाताल लोक को लॉक किया लॉक कर दें? जी। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने जीत लिए 3,20,000 रुपए। यहां पर आकर के एक चेक आता है आप दोनों के नाम, जिस फाउंडेशन पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इतना तो 3,20,000 रुपए का चेक है ये। तालियां बज जाएं जोरदार। पहुंच जाएंगे। आपके फाउंडेशन के नाम पर ये चेक है 3,20,000 रुपए का। क्या हो। इसको मैं यहीं रख रहा हूं क्योंकि इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए आप दोनों। हाँ, और भी आगे जाना चाहिए आपको। प्रदीप जी, आपकी जीवन नैया। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी का योगदान बड़ा होता है आप दोनों के जीवन में। ऐसा सही है या नहीं सर? सबके जीवन में जी सर, मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ा महत्व है। मतलब जी, जो कुछ भी हूँ, जहाँ कुछ भी पहुँच पाया हूँ, पूरे परिवार और मेरी पत्नी के सहकार की वजह से ही पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादातर मुझे, और ये गिल्ट हमेशा रहेगा क्योंकि अब मैं उसको समय को वापस नहीं मोड़ पाऊंगा, कि मैंने परिवार का समय ही बाहर बेचा है। जी, मेरी पत्नी का समय, घर वालों का समय ही गया है मेरे हाथ से। जी जी। तो तब मतलब बहुत ही एक नाजुक घड़ी ये थी कि मेरी बेटी का जन्म होने वाला था। बॉम्बे में ऑलमोस्ट घर नहीं था मेरे पास, ऑफिस में बहुत काम रहता था, नए प्ले का रिहर्सल कर रहा था और तब पहली फिल्म ऑफर हुई थी। ओके ओके। मेरी पत्नी तो खैर उनके माता पिता के घर पे थी तब। मैंने पूछा कि अब क्या करें, और वो जो एक चीज़ उसने कही थी तब, शायद उसी की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, तो तुम ये कर लो, बाकी सब कर लेंगे। वाह, क्या बात है। कोई और है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है? हमारे पास एक वीडियो है उसका। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? जो वर्ड होता है पैशन, मेरे लिए डेफिनेशन है प्रतीक। वो जब बच्चों की पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज, उसमें प्रतीक जाते थे और वो कंपेयर करते थे बच्चों के साथ, गेम खेलना, म्यूजिक पे उनको डांस करवाना। मैंने देखा उन्हें बहुत मजा आता है। मैं जब उनकी वजह से किसी को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, देन ही फील्स एब्सोल्युटली हैप्पी। जब उनका फोन बजता है तो फोन के रिंग की जो ट्यून होती है, वो उसमें भी ऐसा ही बोलता है, कुछ काम का हो तो अच्छा है, कुछ काम का हो तो अच्छा है। तो फोन की ट्यून पे भी वो ऐसे ही वर्ड्स बताएंगे कि मेरे लिए कोई अच्छा काम आए तो बहुत अच्छा होगा। तो ही हैज दैट पॉजिटिविटी इनबिल्ट व्हिच हैज कम फ्रॉम हिज फादर।
प्रतीक ने जब स्कैम के लिए ऑडिशन किया था तब पापा थे, और जब प्रतीक को ये कैरेक्टर मिला था तो हम लग रहा था कि ये कुछ बहुत अच्छा बनेगा, पर ये इतना अच्छा बन जाएगा ये हमने इतना नहीं सोचा था। तो हमें लगता है कि अगर पापा ने देखा होता ये शो, उन्होंने ये सब जो एक्सपीरियंस किया होता कि सब लोगों ने प्रतीक का काम पसंद किया और ये शो इतना आगे बढ़ा, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती। स्कैम तक की जर्नी और स्कैम के बाद की जर्नी के बारे में जब हम सोचते हैं घर पे भी, तो हमें याद आता है कि एक्टिंग की शुरुआत तो हुई थी स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज, व्हेन प्रतीक वाज इन सूरत। तब वो वहाँ के जो लोकल थिएटर ग्रुप होते थे उसमें जॉब काम करते थे, एक्टिंग करते थे। तब लगता है कि ये सारी जर्नी है, एकदम से कुछ अच्छा नहीं हो गया, मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, तो अच्छा लगता है। प्रतीक 2008 से लेकर के 2021 13 इयर्स, हम लोगों ने इन 13 सालों में 13 वेकेशन भी नहीं किए साथ में, पर ये सब माफ है। Congratulations, darling. I'm proud of you. Oh, see. अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है भाई साहब, है कि नहीं? ऐसे थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, जी हाँ, पर शायद ये एक ही शब्द है जिससे जो भी है मैं व्यक्त कर पाऊँ, बट थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आपको कभी लगा था कि पंकज जितने बड़े हो जाएंगे अब? इंदिरा जी? नहीं सर, ऐसा कुछ लगना लेके हम नहीं आए थे बॉम्बे, और शादी भी नहीं किया था ये सोच के कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्यार करते थे, शादी सिर्फ प्यार देखा था मुझे। वाह वाह, क्या बात है। और जी, आप कुछ कह रहे थे? और सच में ये डायलॉग नहीं है, मैं ऐसा कईयों से सुनती हूँ अब कि हमको पता था कि ये कहाँ जाएंगे या क्या होने वाला है इनके जी साथ, बट मुझे सच में नहीं पता था और मैं जानना चाहती भी नहीं थी। बहुत सुंदर बात है ये, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ऑलराइट भाई साहब, चलिए खेल की ओर अब अपना ध्यान लगाइए। अब आएगा 11वां प्रश्न। 2-3 चीजें बता दूं। एक तो ये डुगडुगी जी शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय है, प्रत्येक प्रश्न को इत्मीनान से सोच करके उत्तर दीजिए। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की समाधि भारत में इनमें से किस ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है? द समाधि ऑफ कस्तूरबा गांधी, Mahatma Gandhi's wife, is situated at which of these historical places in India? A. Sabarmati Ashram, Ahmedabad. B. Aga Khan Palace, Pune. C. Sevagram Ashram, Wardha. या D. Birla Bhavan, New Delhi. सर ये साबरमती आश्रम तो नहीं है। नहीं है, वो तो गांधी जी का आश्रम। हाँ, आई एम कंफ्यूज्ड। ये सेवाग्राम वर्धा या इसके बीच, वर्धा और बिरला भवन के बीच ऐसा क्या करें सर? बहुत पहले उनका देहांत हुआ ना। वर्धा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है हिंदी के नाम पे, तो वर्धा से गांधी जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है राजगढ़ पे। सर क्या फ्लिप करें या फ्लिप करते हैं? फ्लिप करते हैं। ऑलराइट, एक्सपर्ट को बचा के रखें। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन बट इसका करेक्ट आंसर हम जान सकते हैं? जी बिल्कुल जानेंगे, आप बताएंगे आपको। तो ये अंकित हो गया है और इस प्रश्न को हम हटा देंगे मेरे को, और इसकी जो प्रथा है वो बताएंगे आपको। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए आप, कोई भी गेस कर दीजिए। सेवा आश्रम वर्धा। सेवा आश्रम वर्धा, इस पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है आगा खान पैलेस, जिसको हमने एकदम ही नकार दिया था। जी ओके, ये था सही। हाँ। अब भाई साहब, यहाँ आने से पहले एक हमने आपको सूची दिखाई थी जी,
ये सूची और आपसे कहा था कि यदि आपने फ्लिप क्वेश्चन लिया तो किसी एक विषय को चुनिए और उसी विषय पर जो अगला प्रश्न है फ्लिप द क्वेश्चन वो आएगा। क्या चुना था आपने? करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था। ऑल राइट। तो मान्यवर ये जो प्रश्न है ये हट जाएगा और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर कंप्यूटर महाशय पंकज जी और प्रतीक जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अप्रैल 2017 में सबसे कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत कौन बनी? मलाला बनी थी शायद, हाँ सर। Who became the youngest UN messenger of peace in April 2017? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मलाला यूसुफजई, बी पिंकी सोनकर, सी यारा शहीदी, डी ग्रेटा थनबर्ग। ए मलाला ये यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी जी सर। जी। ए मलाला यूसुफजई, इस पे ताला लगाया जाए। मलाला यूसुफजई इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। 6,40,000 रुपए जीत ले। वाह क्या बात है सर। हाँ जी। हम आने में शुरुआत में थोड़ा हिचक रहे थे, डर रहे थे, बट आपने इतनी देर बातचीत होने के बाद जो हमारी थोड़ी जो धड़कन है और हमें नॉर्मल कर दिया है काफी आपने। नहीं नहीं, आप लोग नॉर्मल ही थे। नहीं थोड़ा नहीं थे सर, वो दिखा रहे थे ऊपर ऊपर। मुझे मैं चाहता हूँ एक तो किस्सा छोटा सा वाकया याद आ गया। मैं जब भी गांव जाता हूँ, बाबूजी मेरे गांव पे रहते हैं, जी जी, बातचीत में आपके बारे में पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन के क्या हाल बा। अचानक रैंडम उनका क्या हाल बा, अमिताभ बच्चन के अरे ठीक भाई हाल साहब बा? प्रणाम 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 करता हूँ। तो मैं बोला कि हाँ हाँ बढ़िया हाल बा। मैं इस बार पूछा भाई कि आप कुछ मैसेज है तो बताइए, हम पूछ लेंगे। तो बोले तो कैसे पूछ लोगे? तो हम बोले उनके लड़का के साथ हम एक्टिंग करा था नहीं तो पहचान बा। हाँ। तो हम अब सहज आपने कर दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा जो मतलब हम हिमाकत कर रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं कि आप भी कुछ हमसे करें और हमारे साथ करवाएं। ऐसा करते हैं भाई साहब कि हम अपनी एक फिल्म का डायलॉग बोलते हैं और हम चाहते हैं कि वो डायलॉग जो है वो आप बिहारी में बोले और आप गुजराती। ठीक है? ठीक है सर। मेरी एक फिल्म थी जिसका शीर्षक था दीवार। तो उसमें हमारा जो किरदार था वो भगवान में विश्वास नहीं करता है और उसकी माँ बीमार है। पहली दफे वो मंदिर जाता है प्रार्थना करने के लिए। जी सर, वो आइकॉनिक डायलॉग सबको याद है। आज खुश तो बहुत हो गए थे। आज ठहर जाइए, खत्म नहीं हुआ। आज खुश तो बहुत हो गए थे जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि मैं हार गया। सर, कैन आई विसल फॉर यू? तो मान्यवर भोजपुरी में इसको आपको बोलना है। आज तो बहुत खुश होक बतू, आज तो बहुत खुश होक बतू जो आज तक मंदिर के सीढ़ी पे ना चढ़ल, जो आज तक तेरा सामने हाथ ना फैलैलस, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। वो आज तेरा सामने हाथ फैला के खड़ा बा। आज तो बहुत खुश होक बतू। गुजराती सर। हाँ जी। आज तो બહુ ખુશ હશે તું, આજ તો બહુ ખુશ હશે તું, જે આજ સુધી ક્યારે તારા મંદિર નથી આવ્યો, ક્યારે તારી સામે માથું નથી નમાવ્યું, ક્યારે તારી સામે હાથ નથી જોડ્યા, આજે તારી સામે ઊભો છે, આજે તો બહુ ખુશ હશે।
आइए आगे बढ़ते हैं खेल में। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2020 भारत में एक राज्य सरकार ने किस जानवर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए पूनम अवलोकन नामक एक विधि का इस्तेमाल किया? To estimate the population of which animal did a state government in India use a method called Poonam Avlokan in the year 2020? Option सुनिए। A. Asiatic lion, B. Royal Bengal tiger, C. Hangul या D. Elephant? रॉयल मुझे इसका बंगाल बाघ, थोड़ा भी हंगुल हाथी और एशियाई सिंह। मुझे जरा भी आइडिया नहीं है सर इस बात का। मैं अपनी बीवी को एक बार देख लूं क्या? वो आंख मार देगी तो हो जाएगा। नहीं, सर ये अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ, चीटिंग नो बिल्कुल चीटिंग। चीटिंग नॉट अलाउड। पूनम अवलोकन, वैसे ये शब्द गुजराती में भी है, वैसे ही है। गुजराती में है, अवलोकन करना और पूनम दोनों है। शब्द हैं। मतलब अर्थ क्या हुआ? अवलोकन तो साफ है, देखना हाँ। अवलोकन, और पूनम मतलब अगेन हाँ, पूनम का चांद जैसे हम बोलते हैं, पूनम जो है वही अर्थ है पूनम का, चांदनी, पूनम। हाँ, इतना वाइल्ड गेस करना। एशियाई सिंह के लिए, वो एशियाई सिंह तो एक स्टेट में पाए नहीं जाएंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब किसी खास राज्य की बात है। हाँ। रॉयल बंगाल टाइगर वही पाए जाते हैं, सुंदरबन में ज्यादा है। हाँ। बंगाल हाथी असम में भी हैं, मतलब तमिलनाडु में भी है। और हंगुल तो जानवर का नाम सुना नहीं हूँ। हाँ। तो सर एक्सपर्ट के साथ जाएं। एशियाटिक लाइन, हाँ लाइफलाइन इस्तेमाल करते हैं सर। करेंगे। ऑलराइट, तो मुकेश जी कंप्यूटर महाशय एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और मुकेश शर्मा जी आपकी बारी आ गई है। मुकेश जी आएंगे और देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। मुकेश जी, प्रश्न आपके सामने आ रहा है। वर्ष 2020 में भारत में एक राज्य सरकार ने किस जानवर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए पूनम अवलोकन नामक एक विधि का इस्तेमाल किया? ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए एशियाटिक लायन, बी रॉयल बंगाल टाइगर, सी हंगुल या डी एलिफेंट? हाथी, हंगुल, रॉयल बंगाल बाघ या एशियाई सिंह? जी, पूनम अवलोकन। पूनम जो है ये पूर्णमासी के चांद के लिए इस्तेमाल हुआ है, पूनम अवलोकन। और ये 24 घंटे के पीरियड में हर पूर्णमासी के समय में एशियाटिक सिंह जो है, एशियाटिक लायन, उसकी काउंटिंग गुजरात में की जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें सारे ऑफिसर्स लगते हैं और उसकी काउंटिंग देखते हैं कि कितने एशियाटिक लायंस वहाँ पर हैं। तो पूनम यानी पूर्णिमा के चांद से, तो ये मंथली होता है। और अवलोकन जैसा अभी प्रतीक कह भी रहे थे, देखना। ए सही उत्तर है। ए एशियाटिक लायन बोल रहे हैं। एशियाटिक लायन सर। जाएंगे, सहमत हैं? ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल लगा दिया। ए एशियाटिक लायन, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने मुकेश जी, और कितनी सुंदर तरीके से बताया भी है। वाह वाह। ऑलराइट, 4 लाइफलाइन चली गई। खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए। 13वां प्रश्न है 25 लाख रुपयों के लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। यदि उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आज आपको यहां से मिलेगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार द्वारा इनमें से किस ऐतिहासिक स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की योजना बनाई गई है? The government of India is planning to build the National Maritime Heritage Complex at which of these historical places in India? Option सुनिए। A. Hampi, B. Konark, C. Lothal
या डी महाबलीपुरम? ऐसे ऐसे सवाल। मान्यवर 25 लाख रुपए जीतने के लिए अच्छे ही सवाल आएंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। और देखिए ऐतिहासिक स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान लोथल ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक में हम्पी भी है, कोणार्क भी है, महाबलीपुरम भी है, तीनों है। लोथल भी है सर। कहाँ? गुजरात में है? गुजरात में। किधर? कोस्टल एरिया में है? कोस्टल एरिया, एकदम कोस्टल एरिया भी नहीं, पर हाँ नहीं, ये जो जहाँ भी मतलब बनेगा वो समुद्री इलाका पे ही बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो मुझे लगता है भारत सरकार। फिर तो आप ये कमाल है ना, इसमें से कई लोगों को उत्तर मालूम होगा, उन सोच रहे होंगे कि इनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, बोल दे रही है वो ये लोग क्यों नहीं। और कईयों को बहुत आसान लग रहा होगा, इतना आसान चीज भी ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, रकम बड़ी है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क है तो इश्क है, वो ठीक है सर। हाँ, अच्छा, वो रिस्क है तो इसका डायलॉग में, वो डायलॉग में ठीक है। क्विट कर देते हैं, क्विट करके महाबलीपुरम मुझे लग रहा है अब। सर आपके मन में क्या चल रहा है प्रतीक? कंफ्यूजन है वैसे, पर हाँ क्विट करके गैस करेंगे सर। ओके। तो आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट करें, और आपने जीते हुए हैं 12,50,000 रुपए। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आप दोनों। और आपकी ये जो जीती हुई रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपके जो एसोसिएशन है, जो ट्रस्ट है और जो फाउंडेशन है, उनके नाम आ गए, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1250 भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये अकाउंट में पहुंच गया है 12,50,000। तुरंत, अभी इसी वक्त। ये कमाल है। अब मान्यवर हम आपकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि अब हमें उत्तर बताना है इसका। महाबलीपुरम। मेरे दिमाग में लोथल था सर। आपके मन में लोथल था, ऑलराइट। गुजरात में पूरा दोनों में से एक किसी को बोलिए, किसे लॉक करें? महाबलीपुरम, इनका फोर्स ज्यादा है। अच्छा, इनका ट्रस्ट ज्यादा है। डी महाबलीपुरम पे ताला लगा जाए। मान्यवर ये गलत होता, लोथल सही उत्तर होता। भावनगर के नजदीक इसका तो लोथल सर। तो आपने क्विट कर दिया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों से मिल करके, आपकी बातों को सुन करके हमें बहुत ही आनंद आया। लेकिन समझो, इस पूरे हफ्ते हमने केबीसी के मंच पर से इस दौर के थैंक यू इंडिया वीक हमने मनाया, जहां हमने अपने देश के कुछ अमूल्य सेवकों को अपना आभार व्यक्त किया। ये सभी निस्वार्थ भाव से हमारे लिए हर पल अपना योगदान जो है वो देते रहते हैं। देव संजम, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह धन्यवाद कहने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम भी थैंक यू कहना चाहेंगे पंकज त्रिपाठी जी को और प्रतीक गांधी जी को, जिन्होंने एक नेक कार्य के लिए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। पंकज जी ने पंडित बनारस तिवारी हेमवती देवी फाउंडेशन को, और प्रतीक जी ने मुकुल ट्रस्ट को तो सहयोग दिया है, उसके लिए थैंक यू। प्रतीक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।